सीधा हम लोग इनकाउंटर चाहिए। सूद ब्याज पर पैसा चलाते हैं, ब्याज का ब्याज जोड़ते हैं, न मिलने पर गांव छोड़ा देते हैं। उसके बाद बलिया डबल मर्डर। लग रहा था कि ये कहानी अब सुलझ चुकी है, क्योंकि मुख्य आरोपी का सेमी एनकाउंटर के अंतर्गत गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसमें जब कई प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और डिजिटल मीडिया के जो भी जर्नलिस्ट हैं, ये खबरें जब बनाना शुरू कर रहे हैं, तो कई राज परत दर परत खुल रही है। इसमें एक और राज सामने आ रहा है कि यह घटना बलिया की है। बलिया की पुलिस सेमी एनकाउंटर करती है, बलिया की पुलिस गिरफ्तारी करती है, तो ये अचानक से गाजीपुर की भावरकुल थाने की पुलिस क्यों इस शिवम को रिमांड पर लेना चाहती है? क्या मामला अब नया सामने आ गया कि जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। इसमें जो भी कार्रवाई करनी है वो बलिया की पुलिस के द्वारा करनी है। तो ये अचानक से गाजीपुर की भावरकुल थाने की पुलिस इस शिवम को रिमांड पर क्यों लाना चाहती है? जब इस राज को जानने का प्रयास किया गया तो भावरकुल थाने के द्वारा यह बताया गया कि जिस रात्रि कोटवा में शिवम और उसके जो भी साथ थे इस घटना को अंजाम दिए, उसी रात्रि सजना चट्टी पर एक पान की दुकान वाला आशीष राय नाम का व्यक्ति अचानक से देखता है कि उसके दुकान के पास से एक व्यक्ति हाथ में कोई धारदार हथियार लिए जा रहा है और उससे वह पान की दुकान वाला व्यक्ति पूछ देता है। ऐसा प्रिंट मीडिया में एक खबर छपी है। बस पूछते ही वह हमलावर वहां भी बहुत दुर्दांत तरीके से उस आशीष राय पर हमला कर देता है। शिवम आशीष राय पर इस प्रकार हमला करता है कि आशीष को सीधे रेफर करके वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जाना पड़ता है और वहां पर वह इस समय इलाजरत है। उसके पीठ पर वार बताया जा रहा है, उसके बाएं हाथ पर वार बताया जा रहा है, यहां तक कि उसके आंख के पास भी बहुत ही गंभीर चोटें हैं जिसका ऑपरेशन चल रहा है। तो गाजीपुर कि भावरकुल थाने की पुलिस इसलिए रिमांड पर लेना चाहती है कि वह जानना चाहती है कि यह मामला कैसे बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ जब रुख करते हैं कोटवा बाजार की तरफ तो एक और मामला सामने आता है कि जो मृतक गोलू वर्मा है उसके परिवार यानी कि गोलू वर्मा का जो जन्म है वह कोटवा में ही हुआ, कोटवा सिकंदरपुर यानी कि उसका वो ननिहाल हुआ। गोलू वर्मा का मामा दिसंबर वर्मा, वहां पर यह बताया जाता है कि करीब कुछ साल पहले उसने कुछ पैसे कुछ सूदखोरों से उधार लिए थे और हो सके कि वो पैसा नहीं दे पा रहा हो तो उन सूदखोरों के द्वारा उसके घर पे ताला जड़ दिया गया था और वहां से वो घर से फरार हो गया था। फिर से जब शायद वापसी होती है तो हो सके इस एवज में यह घटना अंजाम दे दिया गया हो, ऐसा दावा किया जा रहा है। और संभवतः यह भी बताया जा रहा है कि इन सूदखोरों के समूह में शिवम की भी संलिप्तता थी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब यह तो जांच का विषय है कि इसमें बलिया पुलिस और जो नई एंट्री हुई है गाजीपुर की भावरकुल थाने की पुलिस वह क्या कहना चाहती है और वो किस प्रकार से जांच करती है। एक और इसमें मुख्य बिंदु है कि क्या वास्तव में सूदखोरों का इतना आतंक हो गया है कि आए दिन सूदखोरों से संबंधित नई नई कहानियां सामने आती हैं, नई नई घटनाएं सामने आती हैं। अभी हाल ही में बलिया जिले में सूदखोरों के आतंक से आतंकित एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उस पर भी जांच चला, जो भी कार्रवाई हुई हो। तीसरे बिंदु पर आते हैं जो कि क्राइम स्पॉट है, शराब की दुकान। जब शराब की दुकान के चारों तरफ ध्यान देते हैं तो एक घना कस्बा है। नियम तो यही कहता है कि घने कस्बे में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, वो चाहे देसी ठेका हो या बियर की दुकान हो। कोई भी नशीली पदार्थ की दुकानें घने कस्बे में नहीं होना चाहिए। तो फिर इतने लंबे समय से वह शराब की दुकान वहां पर क्या कर रही है? क्या पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं गया? क्या सरकार का ध्यान नहीं गया? क्या क्षेत्रीय जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ध्यान नहीं गया? बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल जो नई एंट्री हुई है गाजीपुर के भावरकुल थाना की पुलिस, देखते हैं कि उसे रिमांड मिलता है कि नहीं। देखते हैं कि बलिया पुलिस के जो भी पहुंच से बाकी के आरोपी हैं वो कब तक गिरफ्तार होते हैं। जो कोई भी अपडेट आता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं संजीव महादेवा, पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार। जय हिंद सरकार।